तो अग्निवीर रॉन्ग या रिफॉर्म, माहौल टाइट में अब यही बात करने जा रहे हैं। अग्निपथ योजना फिर एक बार सियासी बवाल शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अग्निपथ योजना पर बोलते हुए कहा कि अग्निपथ योजना सेना में एक बड़ा रिफॉर्म है। सेना खुद अग्निपथ योजना चाहती है। योजना का असली मकसद सेना को युवा बनाए रखना है। पीएम ने, आपको बता दें, अग्निवीर के सहारे विपक्ष पर प्रहार किया। मोदी ने कहा कि वो लोग अग्निवीर पर जो सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने सेना में घोटाले किए, पीएम ने आगे कहा कि निजी स्वार्थ के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। पीएम के प्रहार पर विपक्ष ने नेताओं ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि अग्निवीर योजना गलत है, इसे तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। यानी अग्निवीर पर एक बार फिर सियासी तीर चलने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सेना के लिए अग्निपथ योजना रिफॉर्म है या रॉन्ग। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात यह है कि सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है यूपी के अंदर पुलिस भर्ती और पीएससी के अंदर अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये योजना रिफॉर्म है या रॉन्ग है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर नरेंद्र मोदी सरकार उसे शहीद नहीं कह रही। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पर खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत की राजनीति कर रहे हैं। दुनिया के लोग हमारे वीरों को हमारी सेना का लोहा मानते हैं, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, इजराइल और चाइना में देखिए, हर बच्चा हर बेटी वहां बंदूक उठाना जानती है। देश को कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे बच्चे बंदूक उठा सकते हैं। नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करती। तो देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर सरकार वैसे बेहद गंभीर है। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर रिटायर होंगे। आपको बता दें, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की भी घोषणा की गई है। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। उसके बाद अर्धसैनिक बलों में उनके आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए यह भी जानकारी है, आपको बता दें, अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण मिलेगा। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में मिलेगा रिजर्वेशन। फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। आपको बता दें, फिजिकल के साथ साथ आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। इसके अलावा रियायत मिलेगी। यूपी पुलिस पीएससी में भी आरक्षण मिलेगा। और वो सबसे बड़ी बात है कि यूपी पुलिस पीएससी में भी आरक्षण, और इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया है। तो ये अग्निवीर योजना, जो अग्निवीर योजना के तहत जो आर्मी में जो लोग आएंगे, युवा आएंगे, उनको नौकरियों की कमी नहीं रहेगी। उनको कई बड़ी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो आपको बता दें, हमारे साथ अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनकी तरफ हम रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे। हमारे साथ पारस गोयल मेरठ से रहेंगे, क्योंकि मेरठ में भी आपको बता दें कि पूरा कैंट इलाका है। आलोक कुमार भी है हमारे साथ, गाजीपुर से रहेंगे। परमेंद्र कुमार हमारे साथ फिरोजाबाद से रहेंगे। परमेंद्र के पास चलते हैं। परमेंद्र, फिरोजाबाद से आप जुड़े हैं, क्योंकि बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह रिफॉर्म योजना है, जबकि विपक्ष रॉन्ग योजना बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि देखिए, हम पुलिस की भर्ती, पीएससी में भी आरक्षण देंगे। क्या सोचते हैं युवा जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं?
यदि मैं बता दूं कि किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष पर धावा बोला था, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात को सोचने पे मजबूर सत्ता पक्ष भी हो गया था और उसी के नतीजे थे कि अब जो बयान आते जा रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो लोग इस पे विरोध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, घोटालेबाज हैं, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति कुछ नहीं हो रही है। बच्चों के ये विपक्ष पार्टी है, बच्चों के हित में बात कर रही है। एक बात बताइए, जो बच्चा अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करके, अब हम यहाँ सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, 4 चक्कर लगा रहे हैं और ये मतलब नहीं, तो वो कह रहे हैं ना कि आपको हम लौट के, और आज तो सीएम योगी या आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जैसे आप अग्निवीर से लौटेंगे 4 साल बाद, तो आपको यहाँ पर भी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, पुलिस में और पीएससी में मिलनी। वैसे कोई मतलब उन्होंने कहा नहीं, आज ही बयान आया। लेकिन ये सब होता है तो फिर ठीक है क्या अग्निवीर? नहीं भी सही हो, जो उनके लिए जो सभी आए हो, क्या वो उनको सबके लिए हुआ क्या? क्या कहेंगे आप अग्निवीर को लेकर? खत्म होनी चाहिए या ये सुधार होने चाहिए? मैं तो यही सोचता हूँ खत्म होनी चाहिए। मैं जो हम सारे बंदे जो यहाँ पे रनिंग करते हैं, 4 चक्कर लगाते हैं, ये ज्यादातर खत्म होनी चाहिए। मेरा तो यही राय है। क्या कहेंगे आप? नहीं, खत्म होनी चाहिए अग्निवीर। वैसे भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आप 4 साल बाद लौटोगे, आपको पीएससी में और उसमें भी प्राथमिकता दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, लगता पहले उन्होंने बहुत से वादे क्या किए। बहुत सारे। मैं यही कहना चाहूंगा कि अग्निवीर को खत्म करना चाहिए और इस 4 साल में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। 4 साल में हम घर आके जो कि योगी कह रहे हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमारी तरफ से यही राय है कि अग्निवीर हटना चाहिए, जिससे हम लोगों को रोजगार मिले और हम लोग अच्छी नौकरी पा सकें। क्या कहेंगे आप? पसीना बहा रहे थे आप अभी। मैं तो ये कहना चाहूंगा अग्निवीर खत्म होनी चाहिए। अगर इसके 4 साल के बाद हम आएंगे वापस भी, तो उसके बाद, उससे पहले ही पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, तो योगी जी कह रहे हैं ना कि हम आपको प्राथमिकता देंगे, पीएससी में नौकरी मिल जाएगी, आपको पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। योगी जी तो विपक्ष पार्टी है, वो तो अपनी पार्टी बना के लिए कुछ भी रहेंगे। नहीं तो क्या आज जैसे कह रहे हैं ना कि अब सरकार भी कह रही है कि नहीं, अग्निवीर को चलने देना चाहिए। नहीं, अग्निवीर खत्म होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? उन्होंने बहुत से वादे किए जो अभी सही नहीं हुए, ऐसे और वे वादे ही करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा इस चीज का। अगर ऐसे चलिए, फिरोजाबाद में इसे रॉन्ग बता रहे हैं युवा। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आलोक कुमार भी गाजीपुर से जुड़े हैं। आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, गाजीपुर के युवा क्या सोचते हैं, गाजीपुर के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि अग्निवीर योजना रिफॉर्म है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये रॉन्ग है। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है भाई साहब? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अग्निवीर योजना जो है रिफॉर्म हो गया है, अग्निवीर योजना के तहत जो है सेना युवा रहे, इस तरह की बात कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि ये रॉन्ग है, क्या कहेंगे? देखिए, युवा एक अलग चीज होती है। भर्ती के लिए एक समय सीमा आयु निर्धारित है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जब वो लड़का 5 साल 6 साल नौकरी वो मेहनत करता है, उसके बाद जब वो नौकरी प्राप्त करता है, इतने शॉर्ट टर्म में उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन योगी जी ने एक घोषणा की है कि आरक्षण की व्यवस्था आ गई है और पीएससी और पुलिस में उनको आरक्षण दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ये सही है, लेकिन एक तरीके से माना जाए निर्धारित तो सिलेक्शन हो जाए, ये क्षेत्र निर्धारित क्षेत्र ये बताया। सर, क्या बताएंगे, क्या नाम है, क्या देख रहे हैं इसको? अग्निवीर योजना को जैसा कि ये सेना जो सेना हमारी युवा बने ज्यादा अपना प्रतिवाद करते हैं और अच्छे चलिए आलोक, आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। अब लौटेंगे आपके पास। पारस गोयल का रुख कर लेते हैं, मेरठ से बात जुड़े। पारस, आपके साथ बहुत सारे युवा होंगे, जरा बात करिए। पारस, जरा लोगों से बात करिए, क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं रिफॉर्म है और विपक्ष कह रहा है ये रॉन्ग योजना है। पारस, मेरठ के चुनाव हमारा नजर नहीं चला सकता है। आप बताएं अग्निवीर को लगातार कैसे चल रही है? अग्निवीर सही है गलत? के साथ आप बताएं किस तरीके से देखते हैं अग्निवीर योजना को? प्रधानमंत्री तो कहना है जिन्होंने सेना में घोटाला किया वो अग्निवीर को ज्यादा कर रहे हैं, कर रहे हैं बच्चों के बच्चे के साथ तत्काल गाँव का 10% का पड़ेगा वो तो ऐसी करें से पहले जैसे जब बच्चों में वो सारे आप बताएं, सीएम योगी तो कह रहे हैं कि अग्निवीर वालों को पुलिस भर्ती आरक्षण देंगे।
में सिर्फ बातें करते रहता है। योगी जी की बहुत बातें करें पूरी नहीं करते। और ये 4 साल के लिए बच्चे क्या कर 4 साल बाद से खत्म हो जाए, उसके बाद बच्चा काम रोड पर आ गए रोड पर तो पूरी 60 साल की होनी चाहिए और चैनल के बाद 7 साल से वापस आप बताएं क्या लगता है युवा लेकिन आपका अगली योजना क्या है? सरकार की युवाओं के नाम 4 साल की एक बार जब लोग घर आ जाएंगे तो क्या करेंगे? 4 साल बाद क्या करेंगे? एक बार हो जाएगा 4 साल कमाई अभी 4 साल में कमाया हो गया आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? अगली योजना सही है? विकास करेंगे कह रहे हैं कि उसके बाद मोदी तो कह रहे हैं अग्निवीर वालों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देंगे। आरक्षण के सही निकलने के कर्म लगाया जाना है। हम तो ये चाह रहे हैं युवा है वो भी अग्निवीर वाले होंगे। हम इस पर तरीके से ये कहना चाहते हैं हम तो देश की सेवा। चलिए मैं लौटूंगा। हमारे साथ पुरमैद फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। लगातार जो लोग परीक्षा की भर्ती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पुरमैद जिस तरह ये युवा हैं, ये युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भर्ती ठीक नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए। पुरमैद जरा युवाओं से ये पूछिए, प्रधानमंत्री रिफॉर्म की बात करें, आरक्षण देने की बात करें, बहुत सारी जो सरकारी है उसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और पुलिस की भर्ती में भी, पीएससी की भर्ती में भी, तो क्या इस बात से वो खुश नहीं है? जैसे जो अब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम इसमें सारी चीजें, आपको आरक्षण भी मिलेगा, आपको इस पे आने के बाद फिर दूसरी नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा, तो आप विश्वास कैसे? नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं का आरक्षण मिलेगा। ऐसा होता तभी तक पुलिस की भर्ती नहीं हो पाई और ये मेरा चैलेंज है कि योगी साहब इस बार अगर जो पुलिस का पेपर क्लियर करा लें तो मैं मानूं। तो वो नहीं हो पा रहा, 4 साल बाद ये पुलिस की भर्ती नहीं करवा पा रहे तो हमें ये बाद में 4 साल बाद क्या नौकरी दे देंगे? सरकार कह रही है कि विश्वास तो करिए आप, आरक्षण भी रहेगा, सारी बहुत से वादे हैं अभी से, मतलब वो पिछले वादे वही उन्होंने पूरे नहीं किया। एक और वादा उन्होंने उसमें जोड़ दिया है। इतने पेपर, ऐसा कोई पेपर सिंगल नहीं है जो मतलब अच्छी तरह से हुआ हो। हर पेपर लीक होता है, कहाँ के पेपर लीक, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है सरकार में। बस यही कहना चाहूँ। अग्निवीर योजना है सही है कि नहीं है? कैसे? हमारे हिसाब से तो अग्निवीर योजना सही नहीं है क्योंकि 4 साल में हमें कुछ मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि आप जैसे ही वापस आओगे आपको दूसरी नौकरियों में विश्वास नहीं है। हमें अग्निवीर हटाना है और हम हटा के रहेंगे। क्या करेंगे? हमारी तो बस यही योजना है कि अग्निवीर जल्द से जल्द हट जाए, बस हमारी योजना है। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक बिल्कुल क्लियर खत्म ही हो जाएगी क्योंकि हम लोग करते रनिंग करते मरे जा रहे हैं। नहीं तो विश्वास तो करिए, सरकार कह रही है। विश्वास किस चीज पे करें? पता नहीं कितने उन्होंने विश्वास दिलाया है, वो अभी तक विश्वास क्लियर उनका हुआ है। अब किस चीज विश्वास करें? कैसे हटनी चाहिए ये अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से। चलिए मैं लौटूंगा, आप बने रहिएगा। देखिए हटनी चाहिए, बहुत सारे युवा कह रहे हैं और बहुत सारे कह रहे हैं कि सब ज्यादातर युवा यही चाहते हैं। अग्निवीर योजना पर शहीदों के परिजनों की राय क्या है, वो क्या इस योजना पर सोचते हैं, पहले वो आप सुनिएगा। अच्छा ये बताइए कि जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये गलत है, लेकिन ये सही नहीं है। अग्निवीर तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ये तो एकदम गलत है। क्यों सर? मतलब वो काम तो वही कर रहे हैं जो अग्निवीर वाले कर रहे हैं, जो मतलब पहले किए हैं, लेकिन ये अग्निवीर वाली योजना एकदम गलत है, सरकार गलत कर रही है। अग्निवीर की भर्ती है, जैसे बच्चे भर्ती हो गए हैं, 3-4 साल भी नहीं हुए हैं, शहीद हो गए हैं, और उस पैसे से क्या करना? अब उनका कुछ तो है ही नहीं। अब जैसे हमने तो झेला है ना कि हमको पता है क्या होता है। अब जैसे घर के कोई सयाने होते हैं, उनके बिना कैसे घर चलता है। अब ऐसा ही वहाँ भी है, जहाँ पर चूक हो रही, बच्चे अपना जीवन यापन करेंगे, अपने 4 साल में भी रिटायर हो जाएंगे। तो अब जहाँ पर ऐसा हो रहा है वो तो क्या ठहरा ना, उनका जीवन है, वो पैसे से कौन क्या करता है? कुछ भी नहीं हुआ। बस अब यही मैं कहना चाहती हूँ। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं शहीद के परिजन, चाहे हमारे सहयोगी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये
रॉन्ग योजना है। एक बार गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। लगातार देखिए लोगों से जरा ये पूछेगा आलोक की सरकार इसमें आरक्षण भी दे रही है, नौकरियों में आरक्षण दे रही है, रिलैक्सेशन देगी, क्या इस बात से भी वो लोग खुश नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इस तरीके से सरकार आप जो है ना और क्या देखते हैं, क्या बताइए आप? आलोक अपना माइक जरा लोगों के साथ नजदीक लगाइएगा। चलिए अब लौटेंगे प्रबंध का ही रुख कर लेते हैं। प्रबंध एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि फिरोजाबाद के भी बहुत सारे युवा हैं, लेकिन क्या इनसे पूछे क्या वो अभी भर्ती की कुछ युवा इसमें जो हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं अग्निवीर की? क्या अभी आप तैयारी कर रहे हो क्या? मैं कर रहा हूँ, गया था आगरा गए थे। हाँ जी जी जी। तो फिर क्या आप करके देखिए, 4 साल बाद फिर आपको दूसरी नौकरी भी मिल जाएगी। जी नहीं, मिलने की तो ऐसी है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं। हमें 15-16 साल के अंदर पूरी जॉब चाहिए, उसके बाद हम अपने घर आना चाहते। और हमें एक बात बताइए, अगर हम शहीद हो गए, हमें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है जॉब करने से? वहाँ मर भी जाएं और मतलब परिवार के साथ ही रहें। नहीं, इन बातों पे तो सरकार बात कर रही है ना, जिन होगा कि आपको दर्जा भी मिल जाए और आरक्षण भी रहेगा। कब मिले, जब ये हो जाए तब मतलब मालूम पड़ेगा और ये हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं, ये पता है। आप तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मेरी इसी साल एज हुई है तो मैं तैयारी करना चाह रहा था इसकी, लेकिन जब से 4 साल की मैंने सोची तब से मेरा मन हट गया है। लेकिन जब से मैंने इंटर की तब से पहले से मैंने ये सोच रखा था मैं आर्मी जाऊंगा तो सिर्फ आर्मी जाऊंगा, उसके बाद किसी नहीं जाऊंगा। जब से 4 साल की हुई तब से मेरा मन विचलित हो गया, किस चीज में जाऊं किस चीज में नहीं जाऊं, ये चीज है मेरे साथ। तो अब सरकार विश्वास आपको भरोसा दिला रही है कि आप 4 साल करिए, उसके बाद फिर दूसरी नौकरियों में आपको आरक्षण मिलेगा, पुलिस की भर्ती मिल जाएगी। भरोसा तो बहुत कुछ दिलाया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब किस चीज से भरोसा कर सकते हैं बताओ? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, और मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर एक नौकरी से तो बढ़िया है, घर पे 4 भैंसे रखने हम बेचेंगे तो भी आज इतना कमा लेंगे, इस 4 साल में कुछ नहीं होने वाला है। सरकार कह रही ना कि हमारी सेना जो है वो हमेशा यंग बनी रहे, इसलिए 4 साल के बाद वो करके और फिर सेना यंग बनने से क्या फायदा है? जब तक 4 बार ही बनी रहेगी। यंग तो 70 साल से ऊपर हुए, अपना रिटायरमेंट नहीं ले रहे, हमें 4 साल में ही निकाले दे रहे हैं। ये जरूरी है वो भी चले जाए तो मैं भी चला जाऊंगा, मुझे 2 साल ही कर दें। अपनी तो वो भी है, पेंशन भी है, यहाँ तो पेंशन भी नहीं है, क्या करोगे इसके? बताओ 4 साल बाद आ जाओ। अभी ये कह रहे हैं 4 साल बाद आरक्षण लेके दूसरी नौकरी दूंगा। भर्ती हो रही है कौन सा पेपर ऐसा बचा जो लीक नहीं हुआ हो? आप बता दो, यही जैसा तो पेपर चलिए युवाओं को